5 साल पहले मोबाइल फोन में बहुत सारे नए बदलाव हुए थे। मोबाइल फोन का डिस्प्ले बेहतर हो रहा था और नई चीजें आ रही थी। फिंगरप्रिंट स्कैनर अब डिस्प्ले के नीचे आ गया था। पोर्ट्रेट मोड और नाइट मोड भी आ गए थे। यहां तक कि मोबाइल की चार्जिंग स्पीड भी तेजी से बढ़ रही थी। मतलब हर जगह नवीनता थी। लेकिन आजकल ऐसा समय आ गया है जहां इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब कुछ भी नया नहीं दिखता। और मोबाइल फोन में केवल एक ही चीज है, वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई। यानी मोबाइल फोन में एआई एक ऐसा टूल बन गया है जो कभी कभी आपको हंसने पर मजबूर कर देता है। क्या यह सच में जरूरी है, या कंपनियां क्या वास्तव में हमसे यही वादा कर रही हैं? अब ऐसा हो गया है कि मोबाइल फोन के हर फीचर में एआई का नाम जोड़ दिया गया है। जैसे पोर्ट्रेट मोड में एआई पोर्ट्रेट मोड, एचडीआर को एआई एचडीआर और नाइट मोड को एआई नाइट मोड बना दिया गया है। एआई का इस्तेमाल अब जरूरत से ज्यादा हो रहा है। और यह भी हैरानी की बात है कि हर कंपनी एआई के बारे में बात करती है, लेकिन कितनी कम बात करती है कि उसने फोन में वास्तव में क्या नया डाला है। हम आपको पुराने फीचर्स को नए पैकेज में देंगे, बस उस पर एआई का लेबल लगा देंगे। जब मैं एआई के असली इस्तेमाल पर सोचता हूं तो लगता है कि मोबाइल फोन में इसकी कितनी जरूरत है। क्या लोग वास्तव में इसका इतना इस्तेमाल करेंगे? एक अच्छा पक्ष यह है कि गूगल की मदद से अधिकतर एआई फीचर्स आपके पुराने फोन में भी आ जाएंगे। जैसे लाइव ट्रांसलेशन और सर्कल टू सर्च जैसी चीजें, ये सब आपके 5 साल पुराने फोन में भी चल सकती हैं। क्योंकि कंपनियां जो एआई फीचर्स बनाती हैं, वे इन्हें बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध करा सकती हैं। दिखा रही हैं, उसका उपयोग ज्यादातर सर्वर साइड पर किया जाता है, यानी मोबाइल में एआई का उपयोग कम होता है। ऐसे में इसे ऐप बनाकर अन्य फोन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगली बात है, क्या एआई कभी मोबाइल फोन में आ पाएगा? वीआर पहले से ही एआई है और कुछ मोबाइल फोन और प्रोसेसर इसके लिए सक्षम है। लेकिन समस्या यह है कि मोबाइल फोन अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए स्नैपड्रैगन के 8वें जेन 3 में एक विशेष टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर छवि बनाई जा सकती है। लेकिन कितने फोन में आपको यह सुविधा दिखाई देती है? बहुत सारे फोन हैं, लेकिन कंपनियां इस पर काम नहीं कर रही हैं। इसके अलावा बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल में आएगा, लेकिन उसका उपयोग उतना बड़ा नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। इस साल की शुरुआत में कुछ कंपनियों ने छोटे प्रयास किए। आपको क्या याद है ह्यूमन का एआई पिन और रैबिट का R1? जब इनकी समीक्षाएं आई तो पता चला कि ये क्यों असफल रहे। इधर उधर घूमने के बाद पता चला कि ये भी एक स्मार्टफोन थे और वही काम कर रहे थे जो एक सामान्य स्मार्टफोन करता है। उन्होंने बस क्या किया, अपना फॉर्म फैक्टर बदल दिया। आप वही काम कर रहे हैं जो स्मार्टफोन कर सकता है, लेकिन वे इसे अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। फिर उनका फायदा क्या था? यहाँ तक कि जिन एप्स या सॉफ्टवेयर का वे उपयोग कर रहे थे, वे एंड्रॉइड आधारित थे और एआई भी उनके सर्वर पर चलता था। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वे आगे बढ़ सके। इसके बाद कंपनियों को लग रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। एआई का उपयोग और उसके बारे में बात करना गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है जब मोबाइल फोन में जरूरी चीजों पर ध्यान देने के बजाय एआई को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो यह लगता है कि एआई के नाम पर जो नवाचार हो रहे थे वो खत्म हो गए हैं। यहाँ आप कैमरा क्वालिटी, बैटरी लाइफ जैसी चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं। हर जगह सिर्फ एआई के बारे में बात हो रही है। मैं एक और दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ। एप्पल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आ रहा है और इसे एप्पल इंटेलिजेंस के नाम से आईफोन 17 में पेश करेगा। लेकिन एप्पल अभी भी आईफोन जैसा यूजर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एप्पल को भी नहीं पता कि यह सफल होगा या नहीं। एक अफवाह है कि एप्पल इंटेलिजेंस के सभी फीचर्स आपको अगले साल देखने को मिलेंगे। यह मुमकिन है कि कुछ समय बाद इसकी कुछ विशेषताएं फीकी पड़ी जाएं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जब तक लोग इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं अपनाएंगे, वे इसके लिए भुगतान नहीं करेंगे। यानी पहले लोगों को मुफ्त में दें और फिर उनसे पैसे कमाएं। हाँ, कुछ चीजें मोबाइल फोन में होंगी, कुछ सर्वर पर, और ऐसा ही अन्य सभी मोबाइल फोनों में भी किया जाएगा। लेकिन जो चीजें बड़ी दिख रही हैं वो उतनी बड़ी नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि एआई ने पहले ही उतना कुछ कर लिया है जितना विकसित हो सकता था। अब इसमें कोई बड़ा सुधार नहीं होगा। मतलब जिसने बड़ा उपयोग सामने आना था वो अब सामने आ चुका है। अब इसमें धीरे धीरे सुधार होगा। अगले 5 से 10 साल में चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी। लेकिन बड़ी छलांग पहले ही लगाई जा चुकी है। यदि हम एआई की बात करें तो इस समय इस पर बहुत चर्चा हो रही है। एक समय 3D टीवी ने भी कुछ ऐसा ही हंगामा किया था और हर कुछ साल में बाजार में कुछ नया आता है। हर कंपनी इसमें शामिल होना चाहती है। लेकिन ये चीजें लंबे समय तक चलने वाली और टिकाऊ नहीं है। आपने मुफ्त एआई टूल्स के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे।
लेकिन आप सच में कितने एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं? एआई एक अच्छी चीज है। अगर आप इसे अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अगले 5 से 10 साल में कोई नया मोबाइल लेंगे तो आप इसका इस्तेमाल वैसे ही करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। मेरी राय में अगर आप किसी मोबाइल फोन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको यूजर एक्सपीरियंस और फीचर्स पर काम करना चाहिए, जैसे बैटरी निकालना, फोन में मेमोरी कार्ड रखना या हेडफोन जैक रखना। ऐसे फीचर्स से आपकी कार्यक्षमता और उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होगा। लेकिन ज्यादातर लोग इसके बजाय सिर्फ एआई पर काम करना चाहते हैं। सच तो यह है कि एआई आजकल नवाचार को खत्म कर रहा है। पहले मोबाइल फोन में इनोवेशन अच्छा था, लेकिन अब इनोवेशन उस स्तर पर आ गया है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। मोबाइल फोन में हर चीज डाउनग्रेड हो रही है और आपको सिर्फ एआई खरीदने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ एआई की कोई भूमिका नहीं है। खैर, ये सभी चीजें काम करेंगी, अच्छी कार्यान्वयन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एआई एक बड़ा प्रचार है और जितना बड़ा दिखाया जाता है हो सकता है कि वो उतना उपयोगी ना हो। और एआई में जो विकास हमने देखा है वह वैसा ही होने जा रहा है। आगे जो विकास होगा वह शायद उतना बड़ा ना हो जितना हम उम्मीद करते हैं। हम देख रहे हैं कि ऐसी तकनीक आएगी कि हमें मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं होगी। तो ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं आएगा। कंपनियां कह रही थीं कि वे मोबाइल फोन बदल देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको यह सुझाव है कि आप समझदारी से काम करें। बाजार में क्या हो रहा है यह देखें। लोग अब एआई पर पहले की तरह निर्भर नहीं है। इसीलिए बड़ी कंपनियां ये नहीं सोच रही कि अगर हम एआई फीचर्स के लिए पैसे लेंगे तो कितने लोग उनके पैसे वाले फीचर्स के लिए भुगतान करेंगे। ये कुछ बातें हैं जिनके उत्तर हमें भविष्य में मिलेंगे और शायद आने वाले सालों में हम देखेंगे कि एआई एक बड़ी सफलता बन गई है या फिर बाकी कंपनियां अपने रास्ते पर लौट आएंगी। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो करना था कर लिया। अब हम दूसरी बातों पर ध्यान दें। क्या आपको भी लगता है कि मोबाइल फोन में वही पुरानी चीजें वापस आ रही हैं? बस उस पर एआई का टैग लगाया जा रहा है। मोबाइल फोन में एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, एक नया और चर्चित शब्द हो गया है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो आपके फोन पर कई काम करने में मदद करेगी। सैमसंग और गूगल एआई के साथ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या एआई वाकई में हमारे फोन चलाने का तरीका बदल सकती है या कंपनियां सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए इसे बढ़ावा दे रही हैं? चलिए इसे समझते हैं। भले ही एआई का नाम हम लंबे समय से सुन रहे हैं, लेकिन यह अभी तक मोबाइल फोन में पूरा नहीं आया है। जैसे पहले रियलमी के फोन में एआई का बटन लगा था, शाओमी के फोन में भी ऑब्जेक्ट हटाना, पोर्ट्रेट मोड, बैकग्राउंड बदलना जैसे एआई फीचर्स देखने को मिले थे। लेकिन सवाल यह है कि एआई का सही से इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? पिछले कुछ सालों से कंपनियां बड़े चाव से इसका प्रदर्शन कर रही हैं। शायद 2024 में इसमें बदलाव आ सकता है। 2022 में जब चैट जीपीटी आया, तब से 2023 में एआई का बहुत नाम हो गया। हर कंपनी एआई की बात करने लगी, नए नए एआई वाले प्रोडक्ट्स आने लगे। अब ऐसा लगता है कि सालों से जो अच्छी चीजें हम बना रहे हैं उन्हें फिर से दिखाया जाए। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे पास ऐसे और भी बहुत सारे दिलचस्प वीडियो हैं। एआई के इस नए छोर की चर्चा करते हैं। गूगल ने पहले ही अपने पिक्सेल 8 फोन में एआई का फीचर दिया है। सैमसंग अपने गैलेक्सी S24 में गैलेक्सी एआई ला रहा है। इसके फीचर्स हैं: आप नोट्स का सारांश ले सकते हैं, चीजें सर्कल करके खोज सकते हैं, कॉल स्क्रीन असिस्टेंट देख सकते हैं, फोटो को सुधार सकते हैं और बैटरी बचा सकते हैं। जो लोग गैलेक्सी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं वो गूगल के जेमिनी से मदद ले रहे हैं, लेकिन असल में सभी काम सर्वर पर हो रहे हैं। सैमसंग और पिक्सल 8 भी ज्यादातर सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गूगल के पिक्सल फोन में कई एआई फीचर्स हैं, जैसे मैजिक इरेजर, फोटो अनब्लर, पर ज्यादा काम सर्वर पर करना पड़ता है। डेटा भेजा जाता है, प्रोसेस होता है, फिर परिणाम मिलता है। एआई की बहुत चर्चा हो रही है, पर जो एआई आजकल मोबाइल में दिख रहा है वो थोड़ा सतही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरह बेकार है। नोट्स का सारांश बनाना, फोटो एडिटिंग, इन सब में फायदा है, पर हम अभी एआई के शुरुआती दौर में हैं। एआई बहुत बड़ी चीज है जिससे कई काम हो सकते हैं, लेकिन अगर एआई का सही इस्तेमाल करना है तो उसे फोन में ही रहना चाहिए। अगर आप फोन का डेटा बाहर भेज रहे हैं और सर्वर पर प्रोसेस करवा रहे हैं तो आपकी स्पीड और प्राइवेसी पर असर पड़ता है। सैमसंग ने बताया था कि ये फीचर्स अलग कीमत के साथ आएंगे। अभी ये जल्दी नहीं आएंगे क्योंकि लोग एआई के लिए अभी पैसे नहीं देंगे। गूगल के जेमिनी के साथ भी यही स्थिति होगी। नए प्रोसेसर की मदद से एआई को और बढ़ाया जा सकता है। मैंने देखा है कि आप पाठ लिखकर एक इमेज बना सकते हैं। मीडियाटेक ने दिखाया है कि बिना इंटरनेट भी इमेज बनाई जा सकती है।
कई और फीचर्स हैं जैसे लाइव एआई कॉल ट्रांसलेशन। ये फीचर्स अभी पूरी तरह से अच्छे नहीं हैं, लेकिन नए प्रोसेसर इसे और बेहतर बना सकते हैं। मोबाइल में एआई फिलहाल इतनी ताकतवर नहीं है, पर भविष्य में चिपसेट और अच्छे बनेंगे जिससे एआई का सही इस्तेमाल होगा। बड़े भाषा मॉडल जैसे चैट जीपीटी भी मोबाइल में चल सकते हैं। धीरे धीरे सुधार होते रहेंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का अच्छा तालमेल होने पर एआई के और अधिक फायदे मिलेंगे। गूगल के एंड्रॉइड 14 में जेमिनाई बिना इंटरनेट के काम कर सकता है और एंड्रॉइड 15 में एआई का और बड़ा हिस्सा होगा। 2026 और 2027 में हर कंपनी एआई की बात करेगी। OnePlus भी अपने फोन में एआई लाएगा। अब हर कंपनी अपने फ्लैगशिप फोन में एआई जोड़ेगी। मतलब ये एक बड़ी बात होगी। हमें इसके सही इस्तेमाल का इंतजार करना होगा। एआई आपके फोन के इस्तेमाल को कैसे बेहतर बना सकता है? मैंने अपनी राय शेयर की है। आप भी बताएं कि एआई आपके हिसाब से कैसे काम करता है। क्या एआई आपको लगता है कि सिर्फ दिखावा है या वास्तव में उपयोगी है? वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ। बाय बाय।